तो कल के आंदोलन का मैं आपको खौफ दिखाता हूं। खौफ ये नहीं कि गोलियां चली, लाठियां चली, दंगा हुआ, कुछ नहीं हुआ। शांतिप्रिय तरीके से जो है आंदोलन जो है शुरुआत हुई औरंगाबाद से और मुंबई के मुमरा में पहुंच करके जो है उसका समापन हो गया। जैसे ही समापन हो गया, जो लोग रैलियों में शामिल थे, कुछ जवान जो है जज्बाती तकरीर कर रहे थे, कह रहे थे कि इम्तियाज साहब ने किया क्या। भाई औरंगाबाद से चले, सुबह 11 बजे से चला रहे हैं और रात में 8 बजे खड़े होकर के अपनी तकरीर दी, अपनी अपनी बयानबाजी की और गाड़ी में बैठ करके चल दी। तो आज मैं आपको बताता हूं कि जो तकरीर दी है, जो उन्होंने आंदोलन 11 बजे से लेकर के इस रात में 8 बजे तक किया था ना, जो मशक्कत आपने भी की, आपने भी लगातार इम्तियाज साहब के पीछे आप कदम से कदम मिला करके चल रहे थे। जहां तक नजरें डाले, जहां तक आंख उठा करके देखे तो सिर्फ और सिर्फ सर दिखाई दे रहे थे। अगर कानों से सुने तो पूरी मुंबई लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारों से गूंज रही थी। लेकिन आज अभी भी आपका सवाल यह होगा कि किया क्या, उसका नतीजा क्या निकला। तो मैं आपको बताऊं, नतीजा वो निकला जिसको आप सोच भी नहीं सकते थे। आप यही सोच रहे थे ना, रामगिरी महाराज जो है गिरफ्तार हो जाएगा, नीतीश राणे गिरफ्तार हो जाएगा। देखिए हुकूमत जो है वो आपको ही पता है, हुकूमत जो है बिल्कुल डटी हुई है, या यूं कह लीजिए कि अंग्रेजों के नक्शे कदम पर चल रही है। इतनी एफआईआर रामगिरी महाराज के खिलाफ होने के बावजूद भी रामगिरी को गिरफ्तार नहीं किया गया। इतना बड़ा आपने जन सैलाब कल दिखाया मुंबई के अंदर, लेकिन अभी भी रामगिरी के खिलाफ कोई भी अरेस्ट वारंट, कोई भी अभी रामगिरी जो है गिरफ्तार नहीं हुआ, किसी भी तरीके की कोई प्रक्रिया नहीं हुई। और रामगिरी अपने स्टैंड पर जो पहले था वो आज भी है। तो चलिए आपको मैं खौफ बताता हूं विपक्ष की पार्टियों का। जैसा कि आपको पता है कि विधानसभा, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, आगामी कुछ दिनों में ऐलान कर देगी इलेक्शन कमीशन की कब होंगे। तो अब मैं बताता हूं कि जो लोग, जिन्हें ये लगता था, जो लोग ये कह रहे थे कि आंखों पर पट्टी बांध करके लेटे हुए थे, आंखों पर कानों को बंद करके लेटे हुए थे, या यूं कह लीजिए कि वो गूंगे हो चुके थे, बहरे हो चुके थे, अंधे हो चुके थे, उनकी आंख खोलने का काम इम्तियाज साहब ने किया है। उनके जुबान खोलने का काम इम्तियाज साहब ने किया, उनके कान खोलने का काम इम्तियाज साहब ने किया है। विधानसभा चुनाव है, उनको देखते हुए डर और खौफ, हार का डर सता रहा है उन विधायकों को, जो लोग बोल तक नहीं रहे थे। मुस्लिम बहुल क्षेत्र से विधायक बने, मुस्लिम एरिया से विधायक बने, या यूं कह लीजिए कि मुस्लिमों का वोट पाकर के विधायक की गद्दी पर विराजमान हुए। अब जब ये कल का जन सैलाब देखा, जब कल का काफिला देखा, इम्तियाज साहब की नुमाइंदगी में शांतिप्रिय तरीके से जो है मुंबई की मुमरा तक हम पहुंचे और अपना एहतजाज दर्ज करवाया, उसका खौफ देखिए कि आगामी विधानसभा को मद्देनजर रखते हुए उनका डर जो है वो इस शिद्दत में पहुंच चुका है कि अब उन्होंने मुख्यमंत्री को लेटर पैड जारी करना शुरू कर दिया है। जी हां, ये आप सही सुन रहे हैं। जो लोग कान बंद करके बैठे थे, आंख बंद करके बैठे थे जन सैलाब को देखने के बाद अब जो है रामगिरी महाराज के खिलाफ जो है उन्होंने लेटर पैड जारी किया और कहा है कि रामगिरी महाराज को अरेस्ट करो। अब मैं वो 3 विधायकों के नाम बताता हूं, सुनिएगा। मैं आपको बताता हूं, गेवराई के जो विधायक हैं लक्ष्मण पवार, वो मुख्यमंत्री को पद लिखते हैं और कहते हैं कि मुस्लिमों के प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो है गुस्ताखी की है, इससे मुस्लिम समाज बहुत आहत है और रामगिरी महाराज ने मुल्क के हालात को खराब करने की कोशिश की है। हालांकि उन्होंने मराठी में, क्योंकि महाराष्ट्र के हैं तो मराठी में लेटर पैड जारी किया है, मैं अपने लफ्जों में उसको बता रहा हूं आपको। तो रामगिरी महाराज को अरेस्ट किया जाए और जो मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई हैं, यकीनन अरेस्ट होने के बाद वो कुछ ना कुछ उनके दिल में यकीनन ठंड महसूस होगी। अब सुनिएगा, आपने एक विधायक सुना, गेवराई के विधायक लक्ष्मण पवार जो मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हैं। बीड़ से विधायक हैं संदीप सिरसागर, एनसीपी के हैं, शरद पवार की विपक्ष की पार्टियों के हैं, वो भी मुख्यमंत्री को पद लिखते हैं और रामगिरी महाराज ने जिस तरीके से रसूल की शान में गुस्ताखी की है और उन्होंने अपने लेटर पैड जारी किया और कहा है कि इससे मुस्लिम समाज बहुत आहत है। रामगिरी महाराज ने मुसलमानों के जो प्रॉफिट हैं उनके खिलाफ जो है गलत बयानबाजी की है। मुख्यमंत्री जी, इनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई कीजिए, यानी रामगिरी महाराज के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई कीजिए। अब आपको बताता हूं मैं, पूर्व मंत्री, ये मंत्री रहे हैं, पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ एनसीपी नेता बादाराम पंडित, उन्होंने भी पत्र लिखा है और कहा है कि रामगिरी महाराज को अरेस्ट करो क्योंकि इन्होंने मुसलमानों के रसूल के शान में गुस्ताखी की है, मुस्लिम समाज इनसे बहुत आहत है। पता है विधानसभा चुनाव है, इनको हार का डर सताने लगा है। मुसलमानों, मैं तुमसे बस इतना ही कहूंगा, जो सोई हुई कौम को, सोए हुए नेता को जगा दे उसे इम्तियाज कहते हैं।
आपने जन सैलाब देखा, आपने देखा कि गाड़ियों के काफिले जिसे गिना नहीं जा सकता। लोग कह रहे 85,000 कार थी, इतनी बाइकें थी, लाखों बाइकें थी, इतनी साइकिल थी, इतनी मोटरसाइकिलें थी। नहीं मेरा भाई, जहां तक नजर डाले वहां तक काफिले दिखाई दे रहे थे। और ये कामयाबी सिर्फ और सिर्फ इम्तियाज साहब के सर पर जाती है। यकीनन उन्होंने सोए हुए लोगों को जगा दिया। मंत्री तक लेटर पैड जारी कर रहे हैं और कह रहे हैं रामगिरी महाराज को अरेस्ट करो। सुनिएगा मेरे भाई, बस मैं इतना ही कहूंगा कि आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है। जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के गुस्ताखी की है जिसने, और उसके खिलाफ वो विपक्ष के नेता नहीं खड़े हुए जिनको खड़े होना चाहिए था। जिससे आपको उम्मीद थी उसने तुम्हें नाउम्मीद कर दिया है। तो जिसने आज आपकी उम्मीद बढ़ाई है और कह रहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं, और उन्होंने कह दिया कि ऐसे विधायक, ऐसे सांसद जो है वो मेरी पैर की जूतियों के नोक पर हैं, और ऐसी विधायकी और सांसदी को जो है लात मारता हूं जो लोग ये कह रहे हैं कि इम्तियाज जो है वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कर रहा है। और मान भी लेते हैं कि इम्तियाज साहब चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं, तो भाई हम तमाम लोगों को ऐसा ही नेता चाहिए जो हमारे मुद्दों पर मुखरता से खड़ा हो। या यूं कह लीजिए 57 साल का बूढ़ा जवान जो है वो चंडे से मुसलसल सफर करके दुनिया को बता रहा है कि हम सोई हुई कौम नहीं है, उनको जगा रहा है, उनको बुलवा रहा है जिनकी जबानों पर ताले लग चुके हैं। खैर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे और क्या नतीजे निकल करके आते हैं उस रैली के, उस इनकलाब के, वो मैं आपको बताऊंगा। चलता हूं भाई, अल्लाह हाफिज।